और ये हमें समझ नहीं आ रही। आज जो हमारे माशरे का घर घर बर्बाद है ना, वो इस ज़बान के चस्के की वजह से बर्बाद है कि जो हम ज़बान का चस्का ले रहे हैं ना, जो मर्ज़ी होता है हम कहते हैं बस हमें थोड़ी सी टाइम के लिए ना मज़ा आ जाना चाहिए। क्या हाँ फ़लाँ की कर रहा है, वो क्या कर रही है, फ़लाँ क्या कर रहा है, जाना चस्का वे क्या वो की कर रही, वो की कह रही। आप लोगों के घरों में आप लोग देख लो, घरों में यही आग लगी हुई है। और आज की बदकिस्मती पता क्या है, आज की माँ अपने बच्चे को खुद बर्बाद कर रही है। खुद आज की माएँ अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। क्या, किस चक्कर में कि जाओ बेटा सुन के आओ फ़लाँ क्या बात कर रहा है। पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, अगर वो दरसगाह ठीक नहीं होगी तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और आज हमारे सामने जो बच्चों की बर्बादी है, हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे छोटे छोटे इतने ख़राब हो चुके हैं और माँओं को पता ही नहीं है, वो समझ रही हैं हम बिल्कुल ठीक तरफ जा रही हैं। वो बच्चों को भेज देती बेटा जाओ देख के आओ, जासूसी करके आओ, कौन क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है, मेरे बारे में क्या हो रही। उससे क्या होता है, बच्चे को जासूसी की इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि वो, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, किसी की टो में ना लगे रहो। और अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है कि हर वक्त किसी की बातों को सुनते रहो, टो में लगे रहो। कोई जो कहता कहने दो आप अपनी ज़िंदगी को। जितना आप लोगों की बातें सुनोगे उतना आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी। आप सुनोगे, बदले में जवाब दोगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, ठीक है। आप बातों को सुनो ही ना कि कौन क्या बात कर रहा है। बच्चे की तरबियत, बदतरीन इंसान वो बन जाएगा माशरे का। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इस किस्म का वो बच्चा बन जाएगा। और ये शैतान का काम है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ज़बान का चस्का लेना। ये ज़बान का चस्का मरवा गया हमारी कौम को। हमारी कौम को इस ज़बान के चस्के ने बर्बाद कर दिया, हमारे घरों को, हमारे मुआशरे को। कितनी बड़ी बात मेरे महबूब नबी ने कह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी क्या, ये बच्चों बेटा आप लोग ये बात गौर से सुनो कि कितनी बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है ज़बान का इस्तेमाल। इसकी हदीस का मफ़हूम है कि इसकी गारंटी मांगी, इसकी गारंटी हाथ में पकड़ के कि ज़बान की गारंटी जो दे दे उसको जन्नत की गारंटी है, उसे जन्नत की बशारत दी गई। और जन्नत कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्या तवक्कुल था सहाबा कराम का, क्या ईमान था सहाबा कराम का कि उन्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें दुनिया की नेमतें मिलती थी तो वो घबरा जाते थे कि कहीं हमारी जन्नत का हिस्सा हमें दुनिया में तो नहीं मिलने शुरू हो गया, कहीं हमारी आखिरत का हिस्सा हमें दुनिया में तो नहीं मिलने शुरू हो गया। वो कहते थे हमें ऐसी बुरी है, ऐसी घटिया दुनिया चाहिए ही नहीं। उन्हें पता था, उनके ऊपर हकीकत खुल चुकी थी कि बहुत आर्जी ज़िंदगी है, चंद सांसें इस दुनिया में लेनी है और एक ऐसी ज़िंदगी आ रही जो लामहदूद है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जिसके बारे में फरमाया गया कि वो, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे समंदर में आप उंगली डाल लें तो जो उंगली पे पानी लगेगा वो दुनिया की ज़िंदगी, और पूरी समंदर की मिसाल आखिरत की ज़िंदगी से। ये दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत है। सहाबा कराम दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझ चुके थे। तो गीबत से बचें, एक दूसरे की गीबत से बचें, पीठ पीछे बुराई से बचें, ठीक है। एक दफ़ा बड़ा प्यारा आपको एक वाक़या मैं बताने लगा हूँ। हज़रत उमर के पास और हज़रत अली के पास दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए, और फरमाया होए मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अब मेरे में क्या हद लगेगी मुझे बताएं, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आप गुनाह का तो बताओगे, आपने कौन सा गुनाह किया है, ऐसा कौन सा गुनाह आपसे सरज़द हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि मुझसे ज़ना हो गया। हज़रत उमर ने फरमाया लो, मैं तो समझा था कि शायद तुमसे गीबत हो गई है। यानी हदीस में मिलता है कि गीबत ज़ना से भी बड़ा गुनाह है, जो हमारे दिन सुबह शाम रात दिन गीबतें कर रहे हैं एक दूसरे की। इस ज़बान का चस्का हम लेते जा रहे हैं। हमें ज़बान का चस्का जो है ना वो बहुत प्यारा है कि आए हाय हाय, इस ज़बान का चस्का जो है ना ये पूरा हो जाए, चाहे मैं जहन्नम की गहराइयों में गिरता हूँ, मैं गिर जाऊँ। कोई अकल नहीं, कोई शऊर नहीं, कोई हमें फ़िक्र नहीं कि हमने क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होना है। वो अनकरीब दिन आने वाला, और खुदा की कसम वो दिन बहुत सख्त है। और अक्लमंदी ये, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास वक्त है, उस दिन के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर लें। और उसकी तैयारी में से एक तैयारी है कि अपनी ज़बान को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें। जिधर जाएँ ज़बान का अच्छा इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज़ द राइट यूज़ ऑफ योर टंग, क्या ज़बान का अच्छा इस्तेमाल है। ज़बान का अच्छा इस्तेमाल ये है कि जब ज़बान यूज़ हो, अच्छाई के रास्ते पे यूज़ हो, अल्लाह की बात करने के लिए इस्तेमाल हो, अल्लाह के रास्ते पे यूज़ हो।
ना कि बुराई के रास्ते पे यूज़ हो, गंदी बातें करते हुए, घटिया बातें करते हुए, किसी की गीबत करते हुए, किसी की बुराई करते हुए, किसी को गाली गलौज देते हुए, कोई फहश बातें करते हुए। नहीं, ज़बान इस्तेमाल हो तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, लोगों को अच्छे मकसद की तरफ बुलाते हुए। इसलिए हमारी ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने घरों में भी, अपने मुआशरे में, अपने महल्ले में, अपने हल्का अहबाब में ज़बान ऐसे इस्तेमाल हो कि हम सबको अल्लाह की तरफ बुलाएं। तो नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, आप लोग खड़े हो गए ना, आप लोग खड़े हो गए, खुदा की कसम मुआशरा तब्दील हो जाएगा।